हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसर वानी अकेडमी। अब नेक्स्ट यूनिट है 4, ठीक है, जिसमें टॉपिक आता है थर्मो आयनिक कन्वर्टर या थर्मो आयनिक जनरेटर। यहाँ देखिए मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, आप लोग डायग्राम समझिएगा और जो डायग्राम समझिएगा आप लोग, ये डायग्राम आप लोग एग्जाम में बना के भी आइएगा और फिर जो समझा हुआ है उसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के भी आइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब ये एक मैंने सील्ड कंटेनर बना रखा है, ठीक है। जो ये सर्कल आपको दिख रहा है एक सील्ड कंटेनर होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या भर देते हैं, आयनाइज्ड गैस या सीजीएम वेपर भर देते हैं, या इसके अंदर प्लाज्मा भी भर देते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें आती हैं, आयनाइज्ड गैस, सीजीएम वेपर या प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप लोग याद कर लीजिए, प्लाज्मा भी इसके अंदर भर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों भरा जाता है आगे बताऊँगा। देखिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक हॉट इलेक्ट्रोड होती है, दूसरा कोल्ड इलेक्ट्रोड होती है। इसको 3 नाम से जानते हैं इस इलेक्ट्रोड को, पहले वाले को हॉट इलेक्ट्रोड, कैथोड, या एक ये भी नाम होता है हॉट इमीटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है इसे एनोड बोलते हैं, इसको भी 3 नाम से हम लोग जानते हैं, एनोड, कोल्ड इलेक्ट्रोड या कोल्ड कलेक्टर इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो यहाँ पे कलेक्टर और इमीटर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ से हीट जो है इन हो रही है और यहाँ से हीट जो है आउट हो रही है। एक एक्सटर्नल लोड लगा दिया जाता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल लोड लगा है, ये क्यों लगाया जाता है, ये पावर जनरेट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब आगे बताऊंगा इसका वर्किंग। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से हम लोग हीट जो है इन कराते हैं, मतलब यहाँ से हीट हम लोग देते हैं। हीट किसको देते हैं हम लोग, कैथोड को। कैथोड को हीट हम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ ट्रांसफर होने लगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ जब ट्रांसफर होने लगेंगे तो इनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। एनर्जी क्यों लगेगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि एनोड में हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज रखता है, तो निगेटिव चार्ज में अगर आपस में अट्रैक्ट होंगे तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बताना है कि कैथोड से जब एनोड पे हम लोग जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, और लेकिन जब हम लोग एनोड से कैथोड पे आते हैं तो एनर्जी बहुत कम लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रखते हैं निगेटिव चार्ज और कैथोड रखता है पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ये बताना है कि हीट एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, कैथोड की ज़्यादा होती है। कैथोड की क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि कैथोड से जब हम एनोड की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी ज़्यादा लगती है एनोड से, और जब कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हीट एनर्जी बहुत कम लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एमीटर से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, ठीक है, और कलेक्टर पे आके कलेक्ट हो गए हैं। अब देखिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सटर्नल लोड के सहारे फिर से वापस आ जाते हैं इस एमीटर में, ठीक है, और वापस आने के बाद ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब इस एक्सटर्नल लोड का क्या काम है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आते हैं जो यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं, और ये वापस आके फिर से एमीटर में जाके कलेक्ट होते हैं, और इससे जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर जो है जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए एक आपको और क्या बताना है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कैथोड का ज़्यादा होता है एनोड से। वर्क फंक्शन क्या है, जो कार्य है, मतलब यही है आपको बताना है वर्क फंक्शन, कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आप लोग भेजते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, ठीक है। कार्य का मतलब क्या है कि हीट काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसी वजह से जब हीट ज़्यादा दोगे आप लोग तो फिर ये इलेक्ट्रॉन भी इधर ट्रांसफर होएगा, काफ़ी ज़्यादा वर्क लगेगा इसमें, ठीक है। और जब इधर से आप लोग एनोड से कैथोड की तरफ भेजोगे तो इसमें वर्क काफ़ी कम लगेगा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे एक ये भी चीज़ बतानी है कि वर्क फंक्शन जो है कैथोड का ज़्यादा होता है एनोड से, ठीक है। अब देखिए आप लोग एक ये चीज़ देखिए, आयनाइज्ड गैस यहाँ पे और सीजीएम वेपर यहाँ पे क्यों भरा जाता है। आयनाइज्ड गैस और सीजीएम वेपर इसमें इसलिए भरा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से कैथोड से एनोड की तरफ चले जाएं, ठीक है। इसके अंदर इसीलिए सील्ड कंटेनर के अंदर हम लोग आयनाइज्ड गैस या सीजीएम वेपर भर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे आसानी से कैथोड से एनोड की तरफ जा पाएँ, ठीक है। तो ये आपका आता है वर्किंग सिस्टम में, ठीक है, थर्मो आयनिक जनरेटर के, जिसमें क्या होता है हम लोग हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में, ठीक है। तो आपको सिंपल सा प्रिंसिपल यही बताना है कि थर्मो आयनिक जनरेटर क्या होता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करना ही हमारा प्रिंसिपल होता है थर्मो आयनिक जनरेटर का, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग इसका वर्किंग सिस्टम बनाइएगा और एक एक कंपोनेंट आप लोग अलग से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। जैसे कैथोड के बारे में बता दीजिएगा, इसके 3 नाम होते हैं, इसका क्या वर्क होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करना एनोड की तरफ। अब एनोड का क्या काम होता है, ठीक है, ये कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को और फिर ट्रांसफर करता है एक्सटर्नल लोड की तरफ, और ये यहाँ से फिर इमिट में भेज देता है, इससे हमारी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है। तो आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में भी बताना है और आपको पूरे अच्छे से डिटेल में ये वर्किंग सिस्टम भी समझाना है। तो यही था गाइज इसमें। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।